आज मैं आप लोगों को रिपेयरिंग का पार्ट 1 सिखाने की जा रहा हूं, तो ध्यान से देखें, गौर से देखें और वीडियो को फुल देखें, स्किप मत करें। ठीक है, तो रिपेयरिंग का पार्ट जो 1 है वो क्या है और किस तरीके से बुनियादी, अगर रिपेयरिंग का कोर्स कोई करना चाहता है तो वो किस तरीके से करेगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर लाजमी कर लिया करें। ठीक है, और लाइक भी करें। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि किस तरह दुकानदार आपसे फ्रॉड करता है, तो इस हवाले से भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो रिपेयरिंग करते हैं वो आप लोग शॉपकीपर से किस तरीके से फ्रॉड करते हैं, वो फ्रॉड के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उस फ्रॉड से बचने का तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा और 2 से 3 ऐसी टिप मैं बताऊंगा जो अगर आप एक बार सीख लें तो इंशाल्लाह आपको उस काम के लिए मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि हम इसमें आपको चेक करवाएंगे और समझाएंगे, तो टिप भी बताएंगे और जिस तरह मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि किस तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं, उस फ्रॉड से बचने का तरीक़ाकार। तो असल में फ़्रॉड नहीं है, तो अगर हाँ कहा जाए फ़्रॉड तो फ़्रॉड भी है, उससे बचने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और फ्रॉड नहीं है ये क्यों कह रहा हूँ मैं, चलो आगे चल के मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा। तो रिपेयरिंग का पार्ट ये है कि आप लोगों से मैं बताऊंगे रिपेयरिंग सीखने से सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होता है नॉलेज। आप लोगों को जिस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी आप रिपेयरिंग करना ही नहीं जानेंगे। ठीक है, अगर आपको पता है कि ये चीज़ यहाँ पर लगानी है, ये टाँका यहाँ पर लगाना है, ये टाँका यहाँ पर लगाना है, समझो आप रिपेयरिंग का काम सीख गए। तो सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए, वो नॉलेज आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ जो पार्ट 1 में आती है। ठीक है, तो नॉलेज 1 सबसे पहले आप पर दूर से ही कांटा देखकर समझ जाएं। कांटा आपके सामने ऑन हो या बंदा आपको फॉल्ट बताए कि मेरे कांटे में ये फॉल्ट है, आप उसी टाइम समझ जाएं कि इसमें ये फॉल्ट क्यों आया है और इस फॉल्ट का मसला क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कस्टमर कहता है कि मेरा कांटा चार्ज नहीं कर रहा, ठीक है, तो अगर आपसे कोई कस्टमर कह रहा है मेरा कांटा चार्ज नहीं कर रहा, तो आप खुद से समझ जाएं कि इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। पता है, फिर आप उसको अंदाजे के मुताबिक बताएं भाई इसमें इतना ख़र्चा लगेगा अगर आप बनवाना चाहें तो। इसी तरीके से अगर आपसे कोई कस्टमर कह रहा है कि भाई मेरा कांटा ऑन नहीं हो रहा, तो आप खुद ही वहाँ पर समझ जाएं कि ऑन क्यों नहीं हो रहा कांटा और उसमें क्या फॉल्ट आ जाता है। तो इसी तरीके से कौन कौन से फॉल्ट आते हैं। अगर कोई आपसे कह रहा है कस्टमर के मेरा कांटा वेट नहीं दिखा रहा, ये देखें ये सेंसर है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि मेरा कांटा वेट नहीं दिखा रहा, वज़न शो नहीं कर रहा, तो आप देख कर समझ जाएं, वो बंदे की बात सुनकर समझ जाएं कि इसमें क्या फॉल्ट होगा। दूर से आप बग़ैर कांटा देखे, उसे कहते हैं उस्ताद। तो उस्ताद बनने के लिए सबसे पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए और उस्ताद को मानना चाहिए, उस्ताद का कहना भी मानना चाहिए। अगर हमसे आप कुछ सीख रहे हैं तो हमारा कहना मान लें और हमारा कहना यही है कि हमारी वीडियो अगर आप फुल देखें और इसको शेयर भी कर लिया करें। ठीक है, तो जो टिप मैंने बतानी है आप लोगों से, और मैंने जब कहा कि आप लोगों से कोई फ्रॉड कर रहा है तो फ्रॉड वो किस तरीके से आपसे कर रहा है, उस फ्रॉड से बचने के कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो आप बच सकते हैं। तो फ्रॉड का मतलब ये है कि फ्रॉड वही बंदा आपसे करता है जो मजदूरी से एक्स्ट्रा आपसे बैलेंस ले रहा है। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई बैटरी चेंज करवाने का आपके पास बैटरी चेंज करने के लिए कोई कस्टमर आता है, आप दुकानदारों के लिए ये है नसीहत है कि अगर आप उनसे बैटरी के तो पैसे ले रहे हैं और फिट करने के फॉर एग्जाम्पल आपने 500 रुपये ले लिए कि भाई ये बैटरी इतने की है और 500 रुपये हम फिट करने के ले रहे हैं, तो आप गलत हैं। देखिए, आप अगर किसी अच्छी सी मार्केट में बैठे हैं तो 200 रुपये आप ले सकते हैं एक बैटरी पर। अगर आप हल्की किसी मार्केट में बैठे हैं तो आप 100 से 150 रुपया आप ले सकते हैं बैटरी फिट करने का, क्योंकि 2 टाँके लगाने हैं यार, उसके लिए 500 रुपये बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, हाँ अगर आपकी जो बैटरी आ रही है उसके ऊपर 50-100 आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट रख रहे हैं तो फिर उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उसका एक्स्ट्रा अलग हो सकता है, क्योंकि आप किराया करके लेके आ रहे हैं, अपने पास स्टॉक कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ही बनता है। कस्टमरों से भी मेरी यही गुजारिश है कि आप लोगों से मिस्त्री तभी फ्रॉड करते हैं जब आप उनका कहना नहीं मानते। देखिए, उनका हक जो है उनको दे दिया करें। जिस तरीके से कोई कस्टमर इसी तरीके से होता है कि भाई एक ही तो टाका आपने लगाया उस्ताद, किस चीज़ के पैसे दूँ मैं।
तो वो 200 रुपये तो क्या 50 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होता। तो उनसे गुजारिश है कि भाई अगर आप उनको हक नहीं देंगे तो वो डबल पैसे आपसे किसी न किसी तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि उस्ताद से बड़ा उस्ताद कोई नहीं होता। ठीक है, आज नहीं तो कल आपका दूसरा कोई इसमें काम पड़ेगा, फिर आपको उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए जो हक है हक दिया करें, और उस्तादों से गुजारिश है कि जो अपना हक हो वो उतना ही लें, ज़्यादा नहीं लें। अगर ज़्यादा लेंगे तो आपके कारोबार में बरकत नहीं होगी। तो चलो मैं आप लोगों को टिप बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टिप कौन सी है। जिस तरीके से ये दुकानदारों के लिए है, ठीक है, उस्ताद जो हैं उनके लिए उनसे माजरत कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये मैंने टिप उन दुकानदारों को बता दी तो शायद वो नाराज़ हो जाए मुझसे, लेकिन क्या करें, बताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दुकानदारों का भी बचाव होना चाहिए। जिस तरीके से अभी मैं आप लोगों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखें, ये देखें, इसमें पिन लगी हुई है, इसमें पिन, और इसमें क्या लगा हुआ है, जैक लगा हुआ है। अगर आपका कांटा चार्ज नहीं कर रहा, अगर उसमें ये जैक लगा हुआ है, तो फिर आप ख़तरा समझें, क्योंकि ये जैक वाला जब चार्ज नहीं होता तो इसमें 2 से 3 तरह के फॉल्ट आते हैं। कौन कौन से फॉल्ट आते हैं? सबसे पहला वाला फॉल्ट जो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर नहीं आता लेकिन आ भी सकता है। वो कौन सा फॉल्ट है? जो आपकी पावर केबल है ना, पावर केबल वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो आपकी अगर पावर केबल ख़राब होगी, ये देखें मैंने लाइट जला ली, पावर केबल ख़राब होगी तो अंदर करंट जाएगा ही नहीं, तो चार्ज कैसे शो करेगा? सबसे पहली जो टिप है, आपको पावर केबल जो है वो दूसरी किसी कांटे की लगा कर चेक करनी पड़ेगी कि हाँ भाई मेरा कांटा चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कांटा आपका चार्ज कर रहा है तो फिर आप समझें कि उसकी पावर केबल ख़राब है, आप पावर केबल दूसरी ले लें, मैकेनिक के पास ना जाएं, क्योंकि मैकेनिक के पास जाएंगे तो कुछ जो अच्छे मैकेनिक हैं वो आपको देख कर बताएंगे भाई इसकी पावर केबल ख़राब है, आप वो ले लें हमसे। ठीक है, और जो अच्छे नहीं हैं तो वो आपको क्या कहेंगे पता है? वो आपसे कहेंगे कि भाई, तो वो आपसे कहेंगे कि भाई इसमें और बहुत फॉल्ट है, रखें इसे, हम चेक करेंगे, 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। उन मैकेनिक की से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई हिलाल खाएंगे, बरकत होगी, और वैसे भी कितना भी कमा लें ये यहाँ पर ही रह जाएगा। कुछ आगे के लिए सोचें। ठीक है, पहली टिप। और दूसरी टिप ये है कि वो है ख़तरे वाली। ख़तरे वाली ये है कि इसमें अंदर जो सप्लाई लगी होती है वो भी जल सकती है। अगर वो जल चुकी है तो इसका मतलब यही है कि फिर आपको मजबूरन मैकेनिक के पास तो जाना ही पड़ेगा, तो इसकी चेंज करवानी, अगर पावर केबल से ऑन नहीं हो रहा। अच्छा, तीसरी ट्रिप पे बताने जा रहा हूँ कि कभी कभार इसका टांका भी टूट जाता है। ठीक है, टांका कम टूटता है, बहुत ही कम टूटता है, इस चीज़ का टांका बहुत कम, मतलब ना के बराबर, लेकिन कभी कभार ये भी हो सकता है। तो आप खुद तो ना खोलें, अगर आपको इल्म है तो सिर्फ आप नट खोल कर आप चेक करें, वरना आप इसी तरीके से बंद करें, कोई इसको छेड़छाड़ी ना करें। फिर कुछ मिस्त्री का भी हक बनता है कि वो चेक करे और आपसे 2-3 रुपये मजदूरी ले ले। ठीक है, जो आपसे तीसरी टिप है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टिप यही है कि आप ये देख लें, अगर आपने कांटे को चार्ज पे लगा दिया है, ठीक है, आपका कांटा चार्ज नहीं हो रहा, आपने 1 दिन चला लिया, 2 दिन चला लिया, 3 दिन चला लिया, आपका कांटा बंद नहीं हो रहा, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है आपका कांटा चार्ज हो रहा है। आपका कांटा चार्ज हो रहा है, लेकिन आपकी जो एलईडी है ना, ये देखें यहाँ पर एसी लिखा हुआ है, यहाँ पर एक एलईडी जलती है। ठीक है, ये एलईडी आपकी ख़राब है। अगर आपका कांटा 2 से 3 दिन चल रहा है तो उसका मतलब है आपकी ये एलईडी ख़राब है, आपकी एलईडी ख़राब है। ठीक है, तो अगर आपके पास मैकेनिक पास में है तो आप उसके पास जाएं, देखें कि भाई ये देखिए मेरा कांटा 3 दिन से चल रहा है, चार्ज भी हो रहा है, लेकिन एलईडी नहीं जल रही, आप एलईडी चेंज करके दे दें। ठीक है, तो एलईडी चेंज करने के लिए जाहिर सी बात से आपसे वो मजदूरी लेगा, और जो जायज़ वो आप उसको दे दें। आप उस एलईडी के 50 रुपये ना दें उसको, ना ही 10 रुपये दें। देखें उसने अपना इस अरसा लगाया, इसमें 5 साल, 8 साल, 10 साल, तो 10 साल की मजदूरी इस एलईडी के ऊपर नहीं बनती। उसका एक्सपीरियंस, जो उसका तजुर्बा हो, उस तजुर्बे के मुताबिक उसको मजदूरी दें। ठीक है, थोड़ी सी कदर करें, अगर आप कदर करेंगे वो भी आपकी कदर करेगा। दूसरी मर्तबा अगर आप जाएंगे तो आपसे टांके का पैसा शायद ना ले। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो बटन चेंज करवा के जाते हैं, हमें भी पैसे नहीं देते। क्यों नहीं देते? हमारी उनसे मोहब्बत है। एलईडी चेंज करवा के जाते हैं, हमें भी पैसे नहीं देते, मोहब्बत है। मोहब्बत इसलिए है, जितने हम उनसे पैसे मांगते हैं वो हमें बोलते हैं उस्ताद ये लो। हमें ये नहीं कहते कि भाई रियायत करो, रियायत करो, रियायत करो। रियायत वाला जो सिस्टम है ना, वो तब स्टार्ट होता है
जब आप उसको जायज़ हक नहीं देते, दोबारा जाएंगे तो एलईडी के आपसे डबल पैसे बोलेगा, डबल पैसे लेगा, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी तो निकल गए ना पैसे, इसीलिए। और दूसरी मैं जो टिप बताने जा रहा हूँ, तो इसमें जो है ये देखें, 1 मिनट में इसको थोड़ी सी लाइट चला दूँ। ये देखें, ये जो पिन वाला सिस्टम है ना, इस पिन वाले सिस्टम की मैं आपको 2-3 टिप बताने की कोशिश करूँगा। तो इसमें यह है मसला कि अगर ये कांटा आपका चार्ज नहीं हो रहा, तो सबसे पहली और आखिरी बात, इसका टांका टूट गया है, क्योंकि इसका 100% ऐसे समझो कि सॉरी 80% तो इसका टांका टूट जाता है, क्योंकि इसमें सप्लाई नहीं होती। तो इसका ध्यान रखें। पहली बात तो आप चार्जर चेक करें, अगर आपका चार्जर बिल्कुल ओके है तो फिर आप इसका टांका टूट गया है, आप इसका टांका देखकर किसी अच्छे से मैकेनिक से लगवा लें। अभी भी मैं वही बात करूंगा कि जिस मैकेनिक के पास जाएं, टांके के उसको पैसे ना दें, पता है, उससे मोहब्बत रखें आप। अगर आप किसी से दोस्ती कर लेंगे ना, किसी से भी, तो पता है दोस्ती में वो आपको चाय भी पिलाएगा और टांके के पैसे भी नहीं लेगा। और दोस्ती करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले आपको ऐसे समझो कि पैसे डबल देने पड़ेंगे। डबल का मतलब है वो आपसे अगर 500 रुपये मांग रहा है तो आप उससे ये ना कहें, उससे ये कहें सादा जो आपको मुनासिब लगे ये ले लो 500 रुपये। अगर जायज़ है तो रख लो, अगर कम बंद हो सकते हैं तो कम कर लें। देखिए, मोहब्बत के साथ अगर उससे पेश आएंगे तो अगली मर्तबा वो आपको डबल रिस्पेक्ट देगा। पैसे से किसी ने कहा है इज़्ज़त मिलती है, तो आप पैसे देकर इज़्ज़त ले लें, फेंक दें पैसों को, इज़्ज़त समेट लें। इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है। कुछ कस्टमर हमारे पास आते हैं, यकीन माने 100 रुपया हमें बोलते हैं कि उस्ताद रख लो, मैं बाद में आके देता हूँ। हम कहते नहीं देंगे, पहले 100 रुपया बाद में कांटा। और कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जो बोलते हैं हमें 10,000 रुपये नहीं है हमारे पास। हम बोलते हैं कोई बात नहीं, ले जाएं, जब दिल करे दे देना। देखिए, 100 रुपया तो कोई अहमियत ही नहीं रखती इस ज़माने में, लेकिन क्यों हम उनको नहीं देते? क्योंकि वो उस टॉप टाइप के होते हैं। देखिए, आप 10,000 वाले लोगों के टाइप में बन जाएं, जो 10,000 भी अगर आपके पास ना हो ना, अगर तो आपके पास अगर 10,000 भी ना हो तब भी आप उसको अगर कहें कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो वो आपको ये ना कहे कि भाई पहले पैसे बाद में कांटे ना, वो आपको ये कहे कि भाई हुक्म चलेगा, जो मर्ज़ी आपको और चाहिए पैसे मैं दे दूँ। मतलब अपनी इज़्ज़त बनाएं, पैसे के ऊपर ना जान दे दें, अपनी इज़्ज़त बनाएं, ठीक है। तो इसकी मैं तीसरी टिप आपको लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो पहली टिप चार्जर वाली मैंने बताई आप लोगों को, दूसरी टिप टांका इसका टूट सकता है, तीसरी जो टिप है इसकी वो यही है कि इसमें भी यही होता है कि अगर आपका कांटा 2 दिन चल रहा है, 3 दिन चल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी भी एलईडी ख़राब है, ठीक है। तो इसकी एलईडी आप चेंज करवा सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, अगर आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो मोहब्बत अगर आपके उसके पास होगी तो फिर आपको ये चीज़ें भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली उसके पास चले जाएंगे, भाई ये देखें मेरे इसमें क्या मसला है, तो वो आपको अच्छे तरीके से देखकर बता देगा कि भाई इसमें ये मसला है, ठीक है। तो इसी तरीके से हर चीज़ में ना मैकेनिक गलत होता है, ना ही हर चीज़ में कस्टमर गलत होता है। हम दोनों को एहतियात करके एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को तीसरी टिप बताने की कोशिश, जो मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आपका कांटा ऑन नहीं हो रहा तो मैकेनिक के पास जाने से पहले सबसे पहले और आखिरी बात, तो कांटा 2 तरीके से ऑन नहीं होता। एक तरीका अगर आप चार्ज पे लगाते हैं, 1 मिनट में आपको चार्ज पे लगाने को देख के दिखा रहा, ये देखिए ये पिन है, ये पिन मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ये मैंने लगाया, ये देखिए एलईडी जल रही है। इसी एलईडी की मैं बात कर रहा था, पहले लाइट नहीं थी इसलिए मैंने आप लोगों को ये दिखाई नहीं। ये एलईडी अगर ना जले तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ इसको चला कर देंगे। देखिए, अगर आपका कांटा ऑन नहीं हो रहा तो आप ऐसे करें, इसी तरीके से पिन लगाएं या पावर केबल लगाकर इसकी एलईडी जल रही है, फिर आप इसको ऑन करें। अगर ऑन हो चुका है तो इसका मतलब है कि आपकी बैटरी का या टाका टूट गया या बैटरी आपकी ख़राब है, ठीक है। अगर आपने ये चार्ज पे लगा दिया तो बैटरी कन्फर्म ख़राब होने के जो तरीके हैं वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एलईडी जल रही है आपकी, आपका कांटा ऑन हो चुका है, आपने ये देखें ये फटाफट से यहाँ से निकाला। अगर आपका कांटा चल रहा है इसका मतलब है आपकी बैटरी डेड है, थोड़ी देर चलकर बंद हो जाएगा, ठीक है। ये देखें एलईडी बंद हो रही है, एलईडी बंद हो जाएगी, फिर आप एक मरतबा उसको बंद करके खोलें, ये देखें ये चल रहा है, इसकी तो बैटरी परफेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो कांटा 2 मरतबा ऑन ऑफ करके आप रखें, ना चले
एक मरतबा चल रहा है, 2 मरतबा चल रहा है, तीसरे मरतबे से टी कर रहा है या एलबी प्रॉब्लम बता रहा है तो आपकी बैटरी ख़राब है। अगर आपका कांटा चल ही नहीं रहा, आपने सिर्फ जैक लगा रहे हैं, चल रहा है और जैक निकाल रहे हैं, फ़ौरन बंद हो रहा है, तो फिर आपका टांका वगैरह टूट चुका है। ये है टिप मिस्त्री होने के लिए, जो आप मैकेनिक होना चाहते हैं, जो शागिर्द हमारे वीडियो देखकर हमसे कुछ सीखते हैं। तो ये 2-3 टिप मैंने आप लोगों को बताई। देखता हूँ कौन कौन शेयर करता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, 10 ऐसे मैं अपने शागिर्द बनाऊँगा जिसको हम अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 उस्ताद हैं, उनको अच्छे तरीके से गाइड। हमारे तकरीबन पूरे सिंध में 10 से 15 शॉप हैं, तो 10-15 शॉप का हमारा अपना एक ग्रुप है जिसमें हम कस्टमर अपने जो नए शागिर्द ऐड करेंगे उनको सारा गाइडलाइन करेंगे, हर चीज़ बताएंगे कि आप कांटे का, अगर आपके पास कोई भी कस्टमर आता है प्रॉब्लम बताता है, आप देखकर समझ जाएं इसमें क्या मसला होगा। देखें, कस्टमर के साथ बहस ना करें। हम अच्छे से शॉपकीपर, जो अच्छा शॉपकीपर दुकानदारी चलाता है, छोटे से लेकर बड़े तक किस तरीके से जाता है, तो ये भी तरीक़ेकार हम उसको सिखाएंगे कि किस तरीके से। हमने एक शॉप खोली थी, मैं आप लोगों से एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। हमने एक अपने शॉप खोली थी, उसमें आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ मैंने 6000 रुपये खर्च करके टेबल बनाई थी और हल्के से उसको पुराने कांटे दे दिए। तो जब उसको मैंने पुराने कांटे दिए तो उस बंदे ने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह से मेहनत की और अच्छे तरीके से कस्टमर को हैंडल किया। 1 साल के अंदर उसने अपने दुकान में 5 लाख रुपए का माल इकट्ठे कर लिया, 5 लाख की इनकम कर ली। और उस 5 लाख में से उसके कस्टमर ऐसे बन गए कि अपनी 2 शॉप से उसको उठने तक नहीं देते थे। ईद वाले दिन अगर छुट्टी करता था, दूसरे दिन उसको बोलते कि भाई आओ हमारा काम करो, यार है ये हमारे कांटे बन गए, ख़राब है। बहुत दूर दूर से 50-50 किलोमीटर दूर से वहाँ से कस्टमर आते थे इसके पास, 20-20 किलोमीटर दूर से, 70-70 किलोमीटर दूर से कस्टमर आते थे उसके पास। क्या है कि उसने हैंडल अच्छे तरीके से किया था कस्टमर को, और उसने कस्टमर नहीं बनाए थे, अपने दोस्त बना लिए थे। दोस्त अगर आपका कोई बन गया ना, समझो कि वो किसी के पास भी नहीं जाएगा। अगर कोई कस्टमर आपकी गिला भी करेगा ना, कहीं पर बोलेगा नहीं यार ये मैकेनिक अच्छा नहीं, तो उसको बोलेगा यार ऐसे नहीं बोल, वो बहुत अच्छा है, आपकी वो तारीफ़ करेगा, बुरे वक्त में आपके काम आएगा। तो देखिए, कस्टमर को अपना दोस्त बनाएं। तो वो किस तरीके से उसने अपनी कामयाबी हासिल की। अगर आप भी एक छोटे से हैं तो आपको कामयाबी किस तरीके से हासिल करनी है वो भी आपको समझाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लिया करें, ठीक है, तो ताकि दूसरों दोस्तों तक जाए। फिर हम आप अपने उस ग्रुप में ऐड करेंगे और आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ समझाएंगे। तो ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर फरमाइएगा। तो हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहता चलूँ कि हमारे यहाँ हर तरह के विंग स्केल की कैलिब्रेशन की जाती है, हर तरह के विंग स्केल की रिपेयरिंग की जाती है, हर तरह के इंडिकेटर की रिपेयरिंग की जाती है, लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, विंग स्केल के ऑल पार्ट्स की रिपेयरिंग की जाती है। लोग किस तरह से विंग स्केल में चीटिंग करते हैं और लोग किस तरह से विंग स्केल में फ्रॉड करते हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हाजी ग्लोबल स्केल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।